इस कलयुग में टिके रहने के लिए, अपनी जीवन यात्रा को आसान बनाने के लिए सिर्फ स्कूल का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं। कलयुग की चुनौतियों को पार कर सके, कलयुग की जीवन यात्रा को आसान कर सके, इसलिए इस वीडियो में हम कलयुग के इस मॉडर्न लाइफस्टाइल को आसान करने के बारे में डेप्थ में समझेंगे। जो ज्ञान पहले गुरुकुलों में मिलता था, वो ज्ञान अभी कलयुग में सबको नहीं मिलता, इसलिए मैं इस वीडियो में उस ज्ञान को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला नियम, अपने शरीर को शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि बॉडी फिट रहने से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, किसी से भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी फिट रहती है, और रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी माइंड भी फ्रेश रहता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। आपकी बॉडी ही है जिससे आप हर तरह के काम कर सकते हैं, और आपकी बॉडी से ही आप हर तरह के सुख भोग कर सकते हैं। आपकी बॉडी अगर अच्छी होगी, अट्रैक्टिव होगी, तो आप सोसाइटी में फेमस हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप मोटे हैं, आप नाटे हैं। जिसने एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बना ली, उसने अपने आप को प्रूफ कर दिया वो कैसे पैदा हुआ था, मगर उसने एक्सरसाइज करके अपना रूप ही बदल दिया। आपकी बॉडी अच्छी हो तो आप में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपकी बॉडी अच्छी है तो कोई आपके ऊपर रैगिंग नहीं कर सकता, आपके ऊपर बुली नहीं हो सकता, और आपके ऊपर डकैती नहीं हो सकती। इसलिए आपको अपनी बॉडी को सबसे पहले सुबह उठ के अपने बॉडी को फिट रखना है, एक्सरसाइज करना है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है फैमिली के सपोर्ट या फिर फैमिली के संस्कार। बचपन में एक बच्चे को जैसे फैमिली में संस्कार दिए जाते हैं, बड़े होने के बाद उस बच्चे में यानी कि उसमें उस तरह के ही संस्कार आते हैं, उसका चरित्र भी वैसा ही निर्माण होता है। एक बच्चे का उसका लाइफ का जो सपोर्ट है, जो सजेशन है, वो अपने मम्मी पापा से ही मिलता है, और अपने फैमिली के जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी अपने मम्मी पापा से ही मिलता है। हमेशा मम्मी पापा को अपने बच्चों की फाइनेंशियल सपोर्ट करनी चाहिए और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आप जितना अपने बच्चों से फ्री होकर बात करेंगे, जितना खुल के बात करेंगे, उतना ही वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बता पाएंगे। किसी भी चीज के बारे में अपने बच्चों को मत डांटिएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम आपको फिर उस चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे। तो अपने बच्चों से हमेशा आदर से, प्रेम से बात कीजिए। सो नेक्स्ट टाइम गलती हो गई तो फिर माफ़ कर दीजिए, प्रेम से बात कीजिए, तो फिर नेक्स्ट टाइम कोई गलती करने से पहले वो आपको ज़रूर बताएंगे। एक बच्चे को उसके बचपन में ही संस्कार दिए जाते हैं, जैसे डोनेशन और अपने कैरेक्टर का ध्यान रखना, और सामने वाले का कैरेक्टर भी ध्यान रखना, और कैरेक्टर ही सब कुछ है। और बड़ों का सम्मान करना भी सिखाना चाहिए, और डोनेशन करना भी सिखाना चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, माँ बाप को पहले खुद डोनेट करके उन्हें दिखाना पड़ेगा, वो देखेंगे तभी सीखेंगे। खुद डोनेट कीजिए और अपने बच्चों के हाथ से डोनेट करवाइए, तब जाके वो अच्छी तरह से सीखेंगे। जो देखते हैं वही सीखते हैं, और बच्चों के हाथ से डोनेशन करवाएंगे तो उन्हें भी आशीर्वाद मिलेगा बड़ों का, और उन्हें यही सीखना है, कैसे रहते हैं, सब संस्कार उन्हें बचपन में ही सीखना है। और बच्चों का ब्रेन का विकास सबसे ज्यादा बचपन में ही होता है। हमेशा अपने बच्चों से दोस्त की तरह बात कीजिए, फ्री होकर बात कीजिए, जिससे कि वो अपने दिल के बारे में आपको सब कुछ बता पाएगा। उसे आज किसने टच किया, उसे आज कौन पसंद आया, ये सब कुछ आपसे कह पाएगा दिल खोल के। बच्चों के कैरेक्टर से उनके फैमिली का कैरेक्टर पता चलता है, तो बचपन में ही उन्हें सही संस्कार देना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, आपको फेमस होने के लिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को शार्प करना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी डेवलप करना पड़ेगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जितना अच्छा होगा, उतने लोग आपको पहचानेंगे, उतने अच्छी तरह से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। आपको आपके जियोग्राफिकल नॉलेज होना चाहिए, आपको आपके आसपास के सराउंडिंग के बारे में जानना चाहिए। ट्रैवल कीजिए, आप अपने आसपास के बारे में जानिए। आप जितने जगह पे ट्रैवल करेंगे, आपका नॉलेज उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और हमेशा सही कंटेंट देखिए, सही वीडियोस देखिए, सही चैनल पे जाइए। आप जैसा कंटेंट देखेंगे वैसे स्किल आप में डेवलप होगा, वैसा कैरेक्टर आपका बनेगा। और आपको समाज में पॉपुलर होने के लिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना है। आपको आपके जियोग्राफिकल नॉलेज होना चाहिए, आप कहाँ पर रहते हैं और कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, उन जगह का नॉलेज होना चाहिए। और आप अच्छे कंटेंट देखेंगे तो आपका नॉलेज भी अच्छा होगा। आप जैसा देखेंगे वैसा आप होते चले जाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छा कंटेंट देखिए, अपने स्किल्स को शार्प कीजिए। और आप कितने दिन जीवित रहेंगे ये आपके खाने के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हमेशा ऐसा खाना खाइए जिससे कि आप लॉन्ग टर्म लाइफ जी सके। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल। जब भी कोई अपने स्कूल लाइफ में होता है, तब उसको जिंदगी का बेसिक नॉलेज होता है। स्कूल लाइफ में अगर कोई भी अपने टीचर का 100% नॉलेज ले पाए, तो उसे जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा पता चल चुका होता है। स्कूल टाइम इज द बेस्ट टाइम टू एक्वायर नॉलेज ऑफ लाइफ। इस टाइम में आप जो सीखते हैं वो सब कुछ आपका जिंदगी के बारे में बहुत कुछ नॉलेज देके जाता है। एक बच्चा स्कूल लाइफ में सबसे ज्यादा सीखता है, जैसे उसे किस तरह का कैरेक्टर होगा उसका। स्कूल लाइफ में ही एक बच्चे का कैरेक्टर बनता है। उस बच्चे का कैरेक्टर कितना अच्छा होगा ये भी उसके स्कूल लाइफ से ही डिसाइड होता है। इस टाइम पे आप जो कुछ सीखते हैं, जैसे संस्कार आपको मिलते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही आचरण करने लगते हैं। इस टाइम आपको हर तरह का ज्ञान दिया जाता है, जिससे कि आप अपने चॉइस के अनुसार फ्यूचर का प्रोफेशन चॉइस कर सकें। यही बेस्ट टाइम है आपको जीवन के बेसिक्स सीखने का, यही बेस्ट टाइम है आपको अर्निंग सीखने का,
और यही बेस्ट टाइम है आपको धर्म को जानने का, अपने संस्कृति को समझने का। इस टाइम पे जिस बच्चे का कैरेक्टर अच्छा बन गया उसका कैरेक्टर कभी नहीं बिगड़ता। स्कूल लाइफ बेस्ट टाइम है जानने का कि फ्यूचर में आप कौन कौन से ऑप्शंस है आपके पास प्रोफेशन में जाने के लिए, और फ्यूचर में अगर आप धर्म से चलते हैं, अच्छा काम करते हैं तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा होगा। स्कूल टाइम ही वो टाइम है जिस टाइम में आप संस्कार सीखते हैं, धर्म जानते हैं अपना, और सब कुछ पूरी दुनिया को समझने की सबसे ज़्यादा काबिलियत आपको स्कूल टाइम में होती है। इस टाइम में आप जिस स्कूल से पढ़ेंगे, जिस गुरुकुल से पढ़ेंगे, आपका बेस, आपका फाउंडेशन उतना स्ट्रांग हो जाएगा। स्कूल टाइम में आपको मेनली सिखाना चाहिए आपके लिए जॉब के कौन कौन से ऑप्शंस है, कहाँ कहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए इफेक्टिव होंगे, आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, आपको धर्म का ज्ञान होना चाहिए, रामायण महाभारत भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए आपको। कॉलेज में जाने के बाद ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप में जाते हैं, इसलिए स्कूल टाइम इज़ द बेस्ट टाइम रिलेशनशिप को समझने के लिए। अगर स्कूल टाइम में आपको रिलेशनशिप का असली ज्ञान या फिर किसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए, किसके साथ आपको रिलेशनशिप को अवॉइड करना चाहिए, ये सब नॉलेज आपको स्कूल टाइम में मिल गया, कॉलेज टाइम में गलत रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। स्कूल टाइम में सीखी हुई चीज़ें आपको लॉन्ग लाइफ याद रहती हैं। यही ज्ञान आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करता है। यही ज्ञान अगर आपका जो फाउंडेशन है, आपका फाउंडेशन अगर एक बार स्ट्रांग हो गया तो आप कहीं पर भी हार नहीं मानेंगे। फिर आपका अगर इस समय फाउंडेशन जितना स्ट्रांग बनेगा, जितना कैरेक्टर स्ट्रांग बनेगा, जितना आपका नॉलेज आया होगा स्कूल टाइम में, उतना आपका फ्यूचर का पाथ है वो ईजी होता जाएगा। अगर आपको स्कूल टाइम में ही रिलेशनशिप का असली नॉलेज मिल गया, किसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए, किसके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, तो 100% गारंटी है कि आप कॉलेज टाइम में किसी भी गलत रिलेशनशिप में नहीं फंसेंगे। पैसा कमाने का जो मेन नॉलेज है वो आपको कॉलेज लाइफ में भी मिल सकता है, मगर जीवन जीने का जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है जीवन जीने का, आपको वो अगर स्कूल टाइम में नहीं मिला तो आप कैसे जिएंगे। इसलिए जीवन जीने का असली नॉलेज हमेशा स्कूल टाइम में लीजिए, तो आपका जीवन हमेशा ईजी हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉलेज। कॉलेज में आने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट अपने स्किल को डेवलप करने के लिए फोकस करते हैं। कॉलेज लाइफ में अपने ज़्यादातर स्टूडेंट अपने अर्निंग स्किल को एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए फोकस करते हैं। कॉलेज में आने के बाद आपको किसी भी एक स्किल पे फोकस करना है या फिर किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है, जिस सब्जेक्ट के बदौलत आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। जैसे कॉलेज लाइफ में आपका एक ऐसा टारगेट होना चाहिए जिसके बदौलत आप फ्यूचर में एक अच्छा अर्निंग सोर्स जनरेट कर पाए। और कॉलेज लाइफ में आने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट का ही रिलेशनशिप होता है, तो कॉलेज में आने के बाद रिलेशनशिप एक आम बात है। आप जब स्कूल लाइफ में हैं तब आपको समझना चाहिए था कि किसका कैरेक्टर कैसा है, किसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए, किसका कैरेक्टर कैसे पहचानते हैं। कोई सामने आपको केयर कर रहा है, बहुत प्रशंसा कर रहा है, आपकी कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है, आपके लुक्स अच्छे हैं, आपका एक काम बहुत अच्छा है, आपको देखने में अच्छे लगते हैं, ये सब कुछ। या फिर किसी का बाइक है, आप बाइक देख के क्रश खा गए उस पर, उसके पास कैमरा है, आईफोन है, ये सब देख के क्रश खाने के बाद भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। रिलेशनशिप में कैरेक्टर देख के जाना चाहिए, वो लॉयल है कि नहीं, वो फ्यूचर में लॉन्ग टाइम तक जाएगा या फिर छोड़ देगा, ये सब या उसका कैरेक्टर मेन मैटर करता है। उसका कैरेक्टर अच्छा है तभी रिलेशनशिप में जाइए। अगर कैरेक्टर अच्छा है और बंदा लॉयल है तो ही सिर्फ रिलेशनशिप में जाइए, और किसी के लुक्स देख के या फिर इनकम देख के रिलेशनशिप में मत जाइए। अगर आप कैरेक्टर देख के रिलेशनशिप में जाते हैं तो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म जाएगा। कोई अगर आपसे बहुत रिस्पेक्ट दे के बात कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है, बहुत फॉर्मल घर से है, बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा है, तब भी उसके साथ रिलेशनशिप में मत जाइए, क्योंकि आप नहीं जानते उसका दिल के अंदर क्या है। उसके बातों में मत फंसिए। आपके कॉलेज में इंटर्नशिप है तो आपको जॉब के जो एक्सपीरियंस है वो तो आपको मिल जाते होंगे, और कॉलेज में है तो आपको रिलेशनशिप के भी एक्सपीरियंस मिल गए होंगे। आपको रिलेशनशिप में कभी भी धोखा मत देना। पार्टनर अच्छा है तो रिलेशनशिप में रहना, अगर बुरा है तो रिलेशनशिप से निकल जाना। टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह के कोई मतलब नहीं बनता, और कभी भी धोखा मत खाना किसी से। और भगवान को पता है किसकी शादी किसके साथ होगी। हमेशा याद रखना, जिंदगी में दिल सिर्फ भगवान को देना, और दुनिया में हमेशा दिमाग लगाना, क्योंकि किसका रिलेशनशिप किसके साथ लिखा है ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं। तो किसी को जबरदस्ती मत रखना, और दिल भगवान को देना। आपका शादी किसके साथ होगा ये सिर्फ भगवान जानते हैं। तो रिलेशनशिप में है, चाहे किसी के साथ भी कितने साल का ही रिलेशनशिप है, मगर दिल सिर्फ भगवान को देना, और किसके साथ किसकी शादी होगी ये सिर्फ भगवान जानते हैं। रिलेशनशिप में आपका जितना कर्म है उतना निभाइए, उसके बाद बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि दिल जितना आपने दिया है ठीक है, और बाद बाकी काम भगवान करेंगे। भगवान ने हमें सबके लिए एक पार्टनर सोच के रखा है, तो उनका काम उन्हें करने दीजिए।
स्कूल लाइफ पे आपका फोकस होना चाहिए, आप कैसे एक अच्छे आदमी बनोगे। और कॉलेज लाइफ का आपका फोकस होना चाहिए, कैसे आप स्किल पे फोकस करके अपने लिए एक इनकम का सोर्स जनरेट कर पाए, कोई सर्विस कर पाए या फिर कोई बिजनेस कर पाए, एक हाईएस्ट लेवल तक जा सके एजुकेशन में। अब तो क्लास 9-10 के स्टूडेंट भी रिलेशनशिप में जा रहे हैं। रिलेशनशिप में जाने से पहले याद रखना, जो भी मिल गया उसके साथ रिलेशनशिप में मत जाओ, पहले देखो वो कैसा है, उसके बाद जाओ। अब है हमारा 6th पॉइंट। आपके लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स है आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। आपका अगर फाइनेंशियल इशू है और आपको लोन चाहिए पैसों का, तो फिर आपको वो लोन सॉल्व करना पड़ेगा। आपको कोई जॉब या फिर सर्विस ढूंढना पड़ेगा, उस पैसों के झंझट को ख़त्म करना पड़ेगा। और आपके जो हिडन एनिमीज़ है, जो आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके जॉब में कहीं पर भी बाधा दे रहे हैं, आपको उन एनिमीज़ को पहचानना पड़ेगा, उनसे दूरी बना के रखना पड़ेगा। आपके फ्रेंड्स अगर एनिमी है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आजकल कौन एनिमी है आपको पता होना चाहिए कि आपका फ्रेंड आपके पीछे कुछ गलत तो नहीं कर रहा, तो आपको ये जानना चाहिए। और आपके पार्टनर को भी जानना चाहिए कि उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उसके पीछे कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। और आपको सर्विस के लिए या फिर जॉब के लिए प्रिपरेशन भी करना है। और आपका अगर कोई मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है या फिर आर्मी का जैसे मेडिकल होता है, और कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम या फिर आपके पार्टनर को है, तो आप दोनों को एक साथ मिलकर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। और 7th पॉइंट, अगर आप दोनों ने एक साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो आप दोनों एक दूसरे के काबिल हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटमेंट कर सकते हो कि ज़िंदगी भर साथ निभाओगे। और इसी तरह अगर आप किसी बिजनेस में हैं आप, तो फिर आपके बिजनेस में हमेशा देखना कि आपका सिर्फ प्रॉफिट भी देखना और आपको डोनेशन भी करना है। अगर आपका पार्टनर आपका 50-50 है, आप कुछ दे रहे हैं या फिर आपका पार्टनर भी इक्वली अंडरस्टैंड है, तो फिर आप रिलेशन में रह सकते हैं। आपका पार्टनर अगर 40% अंडरस्टैंडिंग है और आप अगर 60% अंडरस्टैंडिंग है, मगर आप दोनों का कैरेक्टर अच्छा है, आप दोनों लॉयल्टी मेंटेन करते हो, एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, और आप दोनों में कोई थर्ड पर्सन नहीं आ सकता, आप दोनों एक दूसरे के प्रति ही समर्पित रहोगे, लॉयल्टी मेंटेन करोगे, तो आपका रिलेशनशिप भी स्मूथ चलेगा। आपके रिलेशनशिप में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। और याद रखना, रिलेशनशिप में आप जिसके भी साथ हो, मगर किसकी शादी किसके साथ होगी ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपका किसी और के प्रति इंटरेस्ट जाना नहीं चाहिए तब, क्योंकि रिलेशनशिप में अगर कोई आपको केयर करे या फिर बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे बहुत प्यार से बात करे, बहुत फॉर्मली बहुत अच्छी तरीके से बात करे, तो भी आपको आपके पार्टनर के ऊपर ही लॉयल रहना है, किसी के पास नहीं जाना, सिर्फ अपने पार्टनर के साथ रहना। कोई भी छलावा करे, आपको सिर्फ आपके पार्टनर पे ही भरोसा करना है। अगर आपको लगता है कोई आपको बहुत ज़्यादा समझता है, आपके और उसमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, मैचिंग से आप दोनों में बहुत एकता है, फिर भी आपको आपके पार्टनर के प्रति समर्पित रहना है, क्योंकि हमेशा याद रखना, लॉयल पार्टनर हमेशा धोखा नहीं देते। कभी भी किसी और के प्रति समर्पित मत होना, अपने पार्टनर के प्रति ही समर्पित रहना दिल से। अगर आपका लाइफ में कोई भी ऐसा इंसिडेंट आया है कि आपका दिल टूट चुका है, तो ये है 8th नंबर पॉइंट। तो फिर आप बहुत ज़्यादा बदल चुके होंगे, पहले से ज़्यादा बहुत समझदार हो चुके होंगे अभी। अगर आपने उस दर्द को मिटा के अगर आप धर्म के पास यानी कि गुरु के पास जाएं, तो आपका दर्द घट सकता है। मगर उस दर्द को लेके आप बाकियों का दिल मत तोड़ना, उस दर्द से सीख लेके गुरु के पास जाइए। प्रेमानंद जी की वीडियो देखिए, इंद्र जी की वीडियो देखिए, अनिरुद्ध आचार्य जी की वीडियो देखिए। मगर आपको अगर किसी ने दर्द दिया है तो आप दूसरे को मत दर्द देने जाना, इससे बुरा कर्म जनरेट होता है। अगर आपको किसी ने दर्द दिया है, उसे माफ़ कर दीजिए, फिर आप गुरु के शरण में जाइए। गुरु आपको सही मार्ग दिखाएंगे, जिससे कि आप भविष्य में अच्छा कर्म कर पाएंगे। कभी भी अगर किसी ने आपको दर्द दिया तो कभी भी किसी का दिल मत तोड़ना, गुरु के पास जाइए, गुरु आपको भगवान के मार्ग पे ले जाएंगे, तब जाके आप अच्छे कर्म करेंगे। 9 नंबर पॉइंट है हमारा, आप जब गुरु के पास जाएंगे तब गुरु के सानिध्य में जाने के बाद आपको जो ज्ञान होगा वो ज्ञान है। समाज में कोई भी आपका अपना नहीं है। भगवान की कृपा से आपको माँ बाप मिले हैं जो आपके भलाई के बारे में सोचते हैं। माँ बाप को छोड़कर आपके भलाई के बारे में सोचता है, ऐसे कोई आप दिखा सकते हैं? आपके फ्रेंड्स भी आपसे कुछ ना कुछ आशा लेके रखे हैं कि आप उनकी कभी ना कभी मदद करेंगे, इसलिए आप उनके फ्रेंड्स हैं। इस समाज में कोई अपना नहीं। भगवान की कृपा से माँ और बाबा हमेशा आपकी मदद करने के लिए हमेशा आपके पास है। भगवान के आशीर्वाद से ही आप अगर धर्म करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो वही आपके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ देंगे। इसलिए अपने कर्म हमेशा अच्छा रखना, तो भगवान भी हमेशा आपके साथ रहेंगे।
यही है गुरु का मार्ग। हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, भगवान के पास प्रार्थना कीजिए। आप अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, भगवान के पास पूजा भी कर रहे हैं, और आपका चरित्र जैसा होगा आपको वैसी ही पत्नी मिलेगी, और चरित्र भी आपने अच्छा रखा है। तो यही है गुरु का मार्ग। हमेशा अच्छा कर्म कीजिए, समाज में कोई भी आपका नहीं है। अगर आप भगवान के पूजा करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो इस जगत में कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता। आप अच्छे कर्म कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए हर समय, और अपना कैरेक्टर अच्छा रखिए, तो ही आप इसके बाद आप जो भी कर्म करेंगे वो अच्छा ही होगा, धर्म के मार्ग पर ही होगा। और ये है D9, जिसकी वजह से आप अपने मैरिज की एंडिंग और मैरिज कैसा होगा वो जान सकते हैं। और आपने न्यूज़ के बाद जो मर्डर के केस सुने हैं, जो हस्बैंड वाइफ जो मर्डर केस जो सुने थे आपने न्यूज़ चैनल में प्रीवियसली कुछ दिन पहले, उनके हिडन हाउस में डिजायर का लॉर्ड बैठा था। उन सबके केस में ये चीज़ कॉमन थी। आप में से जिनको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव है, आप अपने ज्योतिषी के पास जाके चेक कर लीजिएगा जिसके साथ आपकी शादी हो रही है उसके 8 नंबर पॉइंट में डिजायर्स का लॉर्ड शुक्र तो नहीं बैठा। और जो आप अगर भगवान का काम करते हैं, धर्म के पथ पर चलते हैं, अपना कैरेक्टर अच्छा रखते हैं, हमेशा अच्छा कर्म करते हैं, तो आपके साथ कहीं बुरा नहीं हो सकता। राधे राधे। आपका साथ सिर्फ अच्छा ही होगा। याद रखना, आपको बुद्धू बन के नहीं रहना है। आपको अपने पार्टनर जैसा भी हो उस पर हमेशा नज़र रखना है वो क्या कर रहा है, और हमेशा भगवान का नाम जप करना। आपका कर्म हमेशा आपको अच्छा रखना होगा। तो आप जितना धर्म करेंगे, जितने मंदिर में जाएंगे, जितने टेम्पल विजिट करेंगे, जितना नाम जप करेंगे, जितना धर्म करेंगे, उतना आपका लक इंक्रीज़ होगा, उतना आपकी लाइफ जीने के चांसेस बढ़ेंगे, उतना आप स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ेंगे, उतना आपकी लाइफ सेफ रहेगी। आपकी लाइफ बहुत सुंदर तरीके से चलेगी, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे भी अच्छी चलेगी। उसके बाद अब 10 नंबर पॉइंट है, आप अच्छे कर्म कर पाएंगे, और अच्छे कर्म करने के वजह से आपके जो अच्छे कर्म जनरेट होंगे, दूसरों की मदद करेंगे, आप धर्म के पथ पे चल के काम करेंगे, उससे आपका 11th पॉइंट है, आपका जो इनकम होगा या फिर आपका जो प्रॉफिट होगा वो धर्म के मार्ग से होगा। और 11th है आपके गेंस, मतलब आपका जो धर्म मार्ग में इनकम होगा, क्योंकि आपने 10 नंबर पॉइंट में अच्छे काम किए थे, तो आपको 11th में जाके आपको अच्छे गेंस होंगे, प्रॉफिट होगा, आपका जॉब में आपका प्रमोशन होगा, और आपके लाइफ में अच्छा पार्टनर आएगा, क्योंकि आपने किसी को धोखा नहीं दिया, आपने आपको अच्छा बना के रखा। इसलिए आप जैसे हैं आपके लाइफ में वैसा ही अच्छा पार्टनर आएगा, क्योंकि आपने किसी को धोखा नहीं दिया, इसलिए आपके लाइफ में अच्छा पार्टनर ही आएगा। और उसके बाद 12th पॉइंट है आपके चिल्ड्रंस, यानी कि आपके बच्चे। जब आप अच्छा पार्टनर है तो तब जाके आप दोनों अच्छे हैं, इसलिए आपका जो चिल्ड्रन है वो भी अच्छा आएगा, जो आपका जो संतान है वो भी अच्छा ही आएगा। उसके बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है, जो हमारा 12th पॉइंट है, मोक्ष की प्राप्ति करना है आपको, और आपको अपने संतान के भविष्य बनाना है। आप दोनों को मिलके, आपको और आपके स्पाउस को मिलके आपके संतान का भविष्य अच्छा करना है, और आप दोनों को मोक्ष की प्राप्ति करना है, और आपके संतान के अंदर भी ये जो ज्ञान आपको मिला है वो ज्ञान आपको देना है। धर्म को जानने के बाद आपके अंदर जो अच्छे कर्म करने की जो भावना है, यही गुरु से आता है। गुरु को पकड़िए तो आप धोखा नहीं खाएंगे जीवन में। जीवन में धोखा खाने के बाद आने से अच्छा है धोखा खाने से पहले आप गुरु की शरण में जाए। गुरु आपको जीवन में चलना सिखाता है, अच्छे कर्म करना सिखाता है, जिसके बाद में आप जीवन में चलना सीखते हैं अच्छी तरह से। तो पहले गुरु को पकड़िए, फिर आप जीवन में चलना सीखेंगे। कभी भी किसी के साथ धोखा मत देना। धोखा देने वाले के साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। वो अगर सुधर जाए तो उसके साथ अच्छा होगा। हमेशा याद रखना, आप कभी भी धोखा मत देना, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा होगा, आपके साथ अच्छा होगा। फिर आपकी जो संतान होगी उस संतान को भी आपको धर्म के पथ पर ले जाना होगा, जिससे कि समाज में धर्म बढ़े, सबके साथ न्याय हो, और बहुत ही शांति से सुकून से हमारी पृथ्वी आगे बढ़ सके। हमेशा इसमें फोकस रखना है। और आपका जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष, जिसके बाद सब कुछ यहाँ पर माया है। आपको इस माया से निकलना है, तो आपको हमेशा याद रखना है आपको इस माया से निकलना है और मोक्ष पे फोकस करना है। राधे राधे।